हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉर्च बियरर्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल हम लोग कक्षा 6 की नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तैयारी के सिलसिले में आज मैं गणित में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको गणित में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। इस तरह का सवाल अगर पूछ ले, या इसी सवाल को पूछ सकता है कि 1 से लेके 21 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ये सवाल या तो सम संख्या के लिए पूछ सकता है या तो विषम संख्या के लिए। तो हम दो छोटी छोटी ट्रिक सीखेंगे, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। आइए तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के रूप में यही प्रश्न है कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए, इस सवाल को हम कैसे छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या इसके जैसा कोई दूसरा सवाल आया तो उसको भी इसी तरीके से कैसे कर सकते हैं। आइए, इसके लिए बच्चों अब हम दो तरीके के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे इसी खंड में। एक रहेगा कि सम प्राकृत संख्या का योग, और दूसरा रहेगा विषम प्राकृत संख्या का योग। विषम प्राकृत संख्या का योग अब देखिए, इसके लिए हम लोग अपना फार्मूला, अपना सूत्र याद रखने के लिए 2 लाइन की एक बात आपको बताते हैं, जिसे आप याद रखना तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं। सम का योग या सम का जोड़ लिख लीजिए। सम का जोड़ करते हैं लोग। सम का जोड़ करते हैं लोग आधे का गुणा आधे का योग। समझ लीजिए, यही आपका सूत्र है। याद करने में बहुत आसान है कि सम का जोड़ करते हैं लोग आधे का गुणा आधे का योग। अब देखिए, इसकी इस सूत्र की सहायता से हम कैसे सम संख्या तक प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करेंगे। मान लीजिए सैंपल के रूप में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 1 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसके लिए। हम 1 से लेकर 20 तक है तो सम का जोड़ करते हैं लोग आधे का गुणा आधे का योग। आप बताइए संख्या कहां तक है। संख्या है 20 तक, ठीक है। तो 20 है, 20 में अब नीचे है आधे का गुणा आधे का योग। 20 का आधा कितना होता है? 10। तो आधे का गुणा कर दीजिए, 20 का आधा 10, और आधे का योग कर दीजिए 10। माने 20 का आधा 10 होता है। तो 20 में 10 का गुणा कर दीजिए, उसके बाद 10 जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होगा। 20 में 10 का गुणा करिएगा, 20 दाम में 200, ये हो गया, प्लस 10। 200 प्लस 10 कितना हो गया? 210। तो योगफल आपने कितना निकाला? 210। योग बराबर 210। यानी कि 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं को आप जोड़ देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ऐसे ऐसे करके 1 से लेके 20 तक सारी प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल 210 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करके देखो। 1 से लेकर 30 तक
की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। आप लगा के कमेंट में इसका उत्तर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब चलिए इसी सवाल के दूसरे खंड में पहुंचते हैं। मान लीजिए 20 तक ना पूछ करके हमसे 21 तक का योगफल पूछ ले, या 11 तक का योगफल पूछ ले, या 31 तक का योगफल पूछ ले, या 25 तक का योगफल पूछ ले। कहने का मतलब सम है, तब तो आप ये नियम लगा दीजिए, सम का जोड़ करते हैं लोग, आधे का गुणा आधे का योग। लेकिन अगर विषम प्राकृत संख्याओं तक है, मान लीजिए 20 ना होकर के यहाँ पर 21 है, 1 से लेके 21 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसी सवाल में हमने सुधार कर दिया। अब देखिए विषम के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, जिसे याद करना आपके लिए बेहद ही आसान होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, गुणा करो आगे का आधा, गुणा करो आगे का आधा विषम जोड़ की दूर हो बाधा। देखिए याद करने में कितना आसान रहेगा। परीक्षा के समय जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत ही इसको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि ये सरल शब्दों में है। एक जैसे कविता को हम लोग याद करते हैं, 2-4 लाइन बड़े आसानी से याद हो जाती हैं, तो ये सूत्र भी आपको किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधा ये सूत्र कैसे याद करेंगे, देखिए गुणा करो आगे का आधा विषम जोड़ की दूर हो बाधा। अब देखिए कैसे ये सवाल लगाएंगे, बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया ना गुणा करो आगे का आधा, तो बताइए हमको कहां से कहां तक पूछा गया। 1 से लेके 21 तक पूछा गया है, तो हम 21 को ले लेते हैं जहां तक पूछा गया है। जैसे इसमें 20 तक पूछा गया था तो 20 लिया था, अब इसमें 21 तक पूछा है तो 21 ले लिया। अब 21 कह रहा है कि गुणा करो आगे का आधा, तो 21 के आगे कितना होता है, 21 की अगली संख्या क्या होती है, 22, 22 का आधा। अब 22 का आधा बताइए कितना होता है, 21 के आगे 22 है और 22 का आधा कितना, 11। 22 का आधा 11 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करो आगे का आधा, 21 के आगे 22 और 22 का आधा 11, उसका हमने गुणा कर दिया। विषम जोड़ की दूर हो बाधा। अब गुणा करिए, देखिए बाधा दूर होती है कि नहीं। आइए 11 1 का 11, एक लिख दिया, हासिल लगा 1, फिर 11 दूनी 22, 22 और 1 हासिल 23, 231। तो योगफल कितना हो गया, योग हो गया हमारा 21 गुणे 11 बराबर 231। अच्छा आप बताइए 1 से लेके 20 तक आपने जोड़ा था 210 आया था, उसी में 21 और कर देंगे, जोड़ देंगे। कहने का मतलब 20 तक आपने जोड़ा था 210 आया था, 21 और मिला देंगे, तो 210 में 21 मिलाएंगे तो 231 ही आएगा ना। तो देखिए बाधा दूर हो गई। गुणा करो आगे का आधा विषम जोड़ की दूर हो बाधा। देखिए जैसे हमको 21 तक संख्याएं जोड़नी है, 1 से लेके 21 तक, 21 लिख लिया। 21 के आगे वाली जो संख्या यानी कि 22, 22 के आधा यानी कि 11 का गुणा कर दिया 21 में, तो आ गया 231। तो हमारी बाधा दूर हो गई। इसके लिए भी मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन देता हूं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमको दिखाइए। 1 से लेकर 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा।
यह सवाल भी आप लगाकर और जो भी इसका उत्तर हो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और विशेष रूप से सम संख्याओं की योगफल के लिए ये वाला बॉक्स और विषम संख्याओं के योगफल के लिए ये वाला बॉक्स, अगर आप थोड़ा प्रयास करके 2-4 बार इसको बोल लेते हैं ना तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। याद कर लीजिए, मौका पड़ने पर अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए परीक्षा में ना भी पूछा, वैसे भी कभी आपको ऐसे सवाल लगाने पड़ गए, तो आप तुरंत, अगर आपके ज़बान पे ये फार्मूले रहेंगे तो आपको तुरंत ही उत्तर आ जाएगा। तो अब चलिए इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सवाल लगा के आप लोग कमेंट करिएगा आंसर दोनों का, दोनों ही क्वेश्चंस का, सम और विषम दोनों का। और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये योगफल निकालने का तरीका कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।